हेलो नाइटिंगल्स। नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी की डिस्कशन के लिए आपके साथ जुड़े हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज अब आ चुकी हैं। उन वैकेंसीज की तैयारी के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी ने भी अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो मैं आप सभी के साथ उन कोर्सेज की डिटेल लेकर के और उन वैकेंसीज की पूरी अच्छी डिटेल लेकर के मैं आपके सामने आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आइए चलिए हम जल्दी से जो है उन वैकेंसीज की डिस्कशन कर लेते हैं और हमारे कौन से कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और आप उनको जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे आप क्या क्या फायदे क्या क्या लाभ आपको होने वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम सबसे पहले डिस्कस जो करने वाले हैं वो यही कि दो वैकेंसीज हमारे बीच आ चुकी है। एक तो नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी आ चुकी है और इसके अलावा ईएमआरएस की वैकेंसी हमारे बीच में आ चुकी है। तो ईएमआरएस और नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसीज को डिस्कसन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये आपके लिए कुछ मोटिवेशनल क्योट है कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े बदलाव करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े बदलाव करना बहुत जरूरी है, ये आपको पता ही है। और हमें इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर, हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अब तैयारी करने के लिए जुड़ जाना है, ताकि हम इन दो वैकेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से, जब ये वैकेंसीज आएंगी तो इनको हम क्रैक कर पाए। इन वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अब जारी हो चुके हैं और उन रिक्रूटमेंट रूल्स के जारी होने के बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वो वैकेंसीज आने वाली हैं, इसलिए हमें अब तैयार हो जाना चाहिए। चलिए अगला मैं आपको एक और क्योट बताना चाहूंगा कि हो जाओ तैयार, आ रही है वैकेंसियों की भरमार और अब वैकेंसियां जो है वो लगातार आने वाली है। कई तरह की वैकेंसी आने वाली है। आज जो दो वैकेंसीज की हम डिस्कशन करेंगे, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की, इन दोनों वैकेंसीज में भी बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आने वाली हैं और इनके रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर क्या क्या रूल्स दिए गए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी और वो ये बोली थी कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यानी डिसिप्लिन वही है, अनुशासन वही है कि आपको आज क्या चाहिए और आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा जो चाहिए उसके पीछे भागिए, आपको आज क्या चाहिए उसके पीछे मत भागिए, आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए उसके पीछे भागिए। आप सबको नाइटिंगल बनना है, किसी को मेल नाइटिंगल बनना है, किसी को फीमेल नाइटिंगल बनना है और उसके लिए नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी आपके लिए तैयार है और नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी के माध्यम से हम इस चीज को अब करने वाले हैं। हम पूरी मेहनत से इसके लिए जुटने वाले हैं। चलिए अगला डिस्कशन हम जल्दी से वैकेंसीज का करते हैं। ये आपके सामने है। रिक्रूटमेंट रूल्स डिक्लेयर्ड हो गए हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स बन चुके हैं। रिक्रूटमेंट के रूल्स जो है वो नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दिए हैं और कौन सी तारीख को जारी किए हैं तो नवोदय विद्यालय समिति ने 14 जून 2023 को अभी लेटेस्ट जो है वो नवोदय विद्यालय समिति ने रूल्स निकाले हैं और इस रूल्स के अंदर स्टाफ नर्स की 649 पोस्ट के बारे में बताया गया। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 649 पोस्ट हैं और ये फीमेल्स के लिए रहने वाली है। स्टाफ नर्स की फीमेल्स के लिए 649 पोस्ट 2023, उन्होंने ब्रैकेट में 2023 का भी जिक्र किया। इसका मतलब ये वैकेंसी 2023 में ही आने वाली है। तो इस वैकेंसी को नवोदय विद्यालय समिति के रिक्रूटमेंट रूल्स में शामिल कर दिया गया है और क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या उसमें और चीजें जो है वो जरूरी रहने वाली है, इनको अपन अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। 14 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जारी किया गया है। चलिए हम अगला जल्दी से हम देखते हैं कि ये आपके सामने है रिक्रूटमेंट रूल्स, नवोदय विद्यालय समिति के रिक्रूटमेंट रूल्स और आप देखेंगे कि ये 14 जून को ये तैयार हुए हैं। 14 जून को ये जो है इस रिक्रूटमेंट रूल को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। तो आप देखेंगे ये स्टाफ नर्स की पोस्ट यहां पर बिल्कुल साफ, स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट जो है वो आपके सामने डिक्लेयर की गई है। स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट 649 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी अब नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर शामिल की जा चुकी है। उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है हम अगले जो पॉइंट है उससे हम इसको चेंज करेंगे। और ये देखिए आप अगला जब हम स्लाइड देखेंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने वाली है जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स फीमेल पोस्ट रखा गया है और टोटल यहां पर पोस्ट जो है वो 649 पोस्ट रखी गई है। टोटल 649 पोस्ट रखी गई है और ब्रैकेट में 2023 का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये वैकेंसी जो है वो 2023 में ही आने वाली है। ये वैकेंसी 2023 में ही आने वाली है, इसलिए तैयार हो जाइए। नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी भी आपके सपनों
सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है, आपको नाइटिंगेल बनाने के लिए तैयार है। इसलिए आप लग जाइए अपनी मेहनत में और इन वैकेंसीज को अचीव करने के लिए अब अपनी मेहनत करते रहिए। और इसमें क्या आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है, तो इसमें आपका पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 7 का रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 7 आप जानते ही हैं, जो कि 44,900 से लेकर के और 1,42,400 के बीच में होता है। तो लेवल 7 के हिसाब से आपको पे कमीशन यहां पर लगने वाला है और लेवल 7 जो है उसके माध्यम से आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है। तो आपका ये पे मैट्रिक्स यहां पर रहने वाला है। इसके बाद में अपन ने डिस्कस करना है कि ये जो पोस्ट है उसके अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इस पोस्ट में मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है, यानी जो लेडीज इस फॉर्म को भरने वाली हैं उनकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स जो है इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है। उसके बाद में इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल इसके अंदर है वो है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपने बीएससी ऑनर्स किया है नर्सिंग में, वो आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया है, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने किसी रेगुलर कॉलेज से, किसी रेगुलर इंस्टीट्यूट से, किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है। और आपको उसके साथ साथ आपके पास में एज अ रजिस्टर्ड नर्स और नर्स मिडवाइफ आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, यानी आपके पास में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, इंडिया के किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो, आप उसको फॉर्म को भर पाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास में यहां पर 50 बेडेड हॉस्पिटल का लगभग 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 2.5 साल का 2.5 इयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है। इस पोस्ट के अंदर 2.5 इयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। साथ में आपको बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना जरूरी है, और उसके साथ साथ उसके साथ में रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आपका ये रजिस्ट्रेशन हो, ये भी यहां पर बहुत जरूरी बताया गया है। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि ये रिक्रूटमेंट कैसे होने वाला है, तो ये रिक्रूटमेंट होने वाला है 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब ये एग्जाम के थ्रू होने वाली वैकेंसी है। ये वैकेंसी कैसी है, ये एग्जाम के थ्रू होने वाली वैकेंसी है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस वैकेंसी के थ्रू होने वाला है। तो इस बात को आप जल्दी ध्यान रखिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नवोदय विद्यालय समिति के रूल्स और नॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा की। स्टाफ नर्स फीमेल की पोस्ट है, 649 टोटल पोस्ट है। 2023 में ये वैकेंसी आने वाली है। 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स इस फॉर्म को भर पाएंगी, और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके द्वारा होनी चाहिए, आपको की हुई होनी चाहिए, और उसके साथ में आपके पास में किसी भी स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स और नर्स मिडवाइफ के रूप में, और आपके पास में कम से कम 2.5 साल का 50 बेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि नवोदय विद्यालय समिति के बारे में थी। चलिए अपन अब जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए ये हम आपको बता देते हैं, हमारे एक नाइटिंगेल हैं, आप लोगों की तरह ही एक नाइटिंगेल बन चुके हैं, और बड़ा नाम इन्होंने कमाया है, बड़ा नाम इन्होंने हमारा रोशन किया है। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी से साथ जुड़ करके अपने परिवार का नाम इन्होंने रोशन किया। तो मौलिक चौधरी जो कि ऑल गुजरात रैंक फर्स्ट हैं, ऑल गुजरात रैंक फर्स्ट इन्होंने लाई थी। किसमें लाई थी, कौन से एग्जाम में लाई थी, तो स्टाफ नर्स के एग्जाम में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम के अंदर, स्टाफ नर्स के एग्जाम में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम के अंदर इन्होंने नंबर 1 रैंक पूरे ऑल ओवर गुजरात के अंदर क्रैक की है। मौलिक चौधरी जो है ये नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के नाइटिंगेल थे, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के फाइटर थे, और आज ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के स्टाफ नर्स बनकर बैठे हैं। तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के साथ जुड़ करके। और इस तरीके से मैंने लिखा भी है कि जर्नी विद एनएनए मींस रिजल्ट। अगर आप एनएनए के साथ जुड़ते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए आगे हम देखते हैं कि और हमारे कौन कौन से स्टार्स हैं। तो ये देखिए आपके सामने और बहुत सारे स्टार्स की मैंने डिस्कशन यहां पे की है। ऑल गुजरात फर्स्ट रैंक मौलिक चौधरी ने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में हासिल की। उसके अलावा स्नेहल परमार ने यहां पर गुजरात सीओएच की पोस्ट जो थी 2021 में, उसके अंदर स्नेहल परमार ने जो है ऑल गुजरात सेकंड रैंक हासिल की है। ऑल गुजरात 5th रैंक यहां पर नीरव गोपालक ने भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम के अंदर हासिल की है। वर्षा चौहान ने सीओएच गुजरात के एग्जाम के अंदर यहां पर ऑल गुजरात 162 रैंक हासिल की है। ऑल गुजरात 4th रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर दिव्या पटेल ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें हासिल की है, दिव्या पटेल की ये पोस्ट। उसके अलावा हिना पटेल ने यहां पर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
2020 के एग्जाम के अंदर ऑल गुजरात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फर्स्ट रैंक हासिल की है। उसके अलावा ऑल गुजरात 5th रैंक ओबीसी के अंदर रणजीत वंजारा ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2020 के एग्जाम में हासिल की। उसके अलावा कमला चौधरी ने जीपीएसएसबी का पीएचसी का जो एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर 32nd रैंक ऑल गुजरात 32वीं रैंक यहां पर कमला चौधरी ने हासिल की थी। और उसके अलावा शैलेश पांड्या जिन्होंने सीओएच गुजरात का एग्जाम 2021 का जो हुआ था उसके अंदर ऑल गुजरात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 111वीं रैंक हासिल की थी। तो ये हमारे नाइटिंगेल हैं, हमारे नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के नाइटिंगेल स्टार्स हैं, जिन्होंने एनएनए के साथ जर्नी स्टार्ट की और उसको रिजल्ट के रूप में तब्दील किया। चलिए अब अपन एक और बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी कौन सी है, तो मैं अगले ही पेज में आपको बता देता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा ये वैकेंसी डिक्लेयर की गई है और ये वैकेंसी के रिक्रूटमेंट रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं। और 2 जून 2023 को ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो ईएमआरएस की साइट के ऊपर अपलोड हुए हैं। 2 जून 2023 को उन्होंने ये रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं और उसके अंदर उन्होंने स्टाफ नर्स की पोस्ट का जिक्र किया है। और यहां पर मेल फीमेल कोई बाउंडेशन नहीं है, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर पाएंगे। और टोटल 740 पोस्ट जो है वो ईएमआरएस की इस वैकेंसी में रहने वाली है। टोटल 740 पोस्ट का यहां पर जिक्र किया गया है। चलिए अपन देखते हैं जल्दी से कि कहां पर वो टोटल 740 पोस्ट जो है वो लिखी गई है। तो ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ईएमआरएस का ऑफिशियल आपके सामने रिक्रूटमेंट जो रूल उन्होंने जारी किए हैं उसका ये नोटिफिकेशन है और ये 2 जून 2023 को जारी किया गया है। और इसके अंदर आपको ये साफ दिखाई देगा कि यहां पर स्टाफ नर्स की पोस्ट का उल्लेख किया गया है। यहां पर स्टाफ नर्स की पोस्ट जो है वो आपके सामने रखी गई है। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट 740 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी जो है अब बहुत जल्द आने वाली है। और नाइटिंगेल भी अब तैयार है आपको नाइटिंगेल बनाने के लिए। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी की टीचर्स भी आपको नाइटिंगेल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग लग जाइए अब मेहनत के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय एक बार जब चला जाता है उसके बाद इंसान उसको याद करता रहता है। इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए ताकि आप और मजबूत तैयारी इसकी कर पाए। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स रखे गए हैं स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए। तो यहां पर कुछ रूल्स का डिस्कशन भी इन्होंने किया है और वो रूल्स क्या क्या है जल्दी से हम उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का डिस्कशन किया गया है और ईएमआरएस की वेबसाइट के ऊपर स्टाफ नर्स की पोस्ट का उल्लेख है। और स्टाफ नर्स की पोस्ट यहां पर टोटल 740 पोस्ट बताई गई है। कितनी पोस्ट बताई गई है? 740 पोस्ट। और यहां मेल फीमेल कोई भी उस फॉर्म को भर सकता है। 740 टोटल स्टाफ नर्स की पोस्ट जो है वो निकलने वाली है। रिक्रूटमेंट रूल्स उसके लिए यहां पर ईएमआरएस ने दे दिए हैं। ईएमआरएस ने उसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो ग्रुप सी पोस्ट के अकॉर्डिंग किया है। और यहां पर इसका जो पे कमीशन रहने वाला है वो लेवल 5 का पे कमीशन रहने वाला है। और ये 29,200 से लेकर यानी 29,200 से लेकर 92,300 के बीच रहने वाला है। 92,300 के बीच रहने वाला है। तो ये 5th पे कमीशन, ये 7th पे कमीशन का लेवल 5 की वैकेंसी ये है। और ईएमआरएस ने 740 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी डिसाइड की है। ग्रुप सी की पोस्ट इसको माना गया है। और यहां पर भी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है। यहां पर भी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखी गई है। लेकिन अगर आप ईएमआरएस के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आपकी एज यहां पर 55 ईयर्स तक चलेगी। आप 55 ईयर्स तक जो है वो फॉर्म भर पाएंगे अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं तो। लेकिन अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉय नहीं हैं तो 35 ईयर्स तक की आपकी एज मैक्सिमम हो सकती है। और यहां पर एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी को अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे क्या क्या चाहिए, तो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में होने चाहिए, या फिर आप रेगुलर बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो। और उसके साथ साथ आपके पास में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नर्स और नर्स मिडवाइफरी के रूप में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और न केवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बल्कि आपके पास में 2.5 ईयर्स यानी 2.5 ईयर्स का आपके पास में यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति में मांगा गया था। उसी तरीके से यहां पर भी जो है वो 2.5 ईयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और यहां पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है, तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। यानी यहां पर भी एग्जाम के थ्रू आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसलिए आप तैयार हो जाइए। 740 पोस्ट किसे कहते हैं भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए आप लोग। 740 पोस्ट ये वाली और 649 पोस्ट आपकी नवोदय विद्यालय समिति वाली। अगर आप अब भी नहीं जगे तो फिर अंधेरा होते ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको जग जाना चाहिए। और इसीलिए अब अपन कुछ आगे और डिस्कशन करते हैं
कि नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आई है। और ये देखिए, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके लिए नया ऑनलाइन बैच शुरू करने वाली है। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी ने अपना ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया है और नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ये ऑनलाइन बैच जो है वो उड़ान आपके सपनों की उड़ान, आपके परिवार के सपनों की उड़ान होने वाली है। और आप शायद हो सकता है EMRS में या नवोदय विद्यालय समिति में नाइटिंगेल के रूप में नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के शेर बनकर के वहां पर जाने वाले हैं। तो ये न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और न्यू बैच स्टार्टिंग की जो डेट है वो 30 जून है। 30 जून 2023 को ये न्यू बैच ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन कोर्स की हमारी फी जो है वो 15,000 रुपए है, लेकिन हम इस एक ऑफर के तौर पे आपको अभी जो फीस हमारी अभी जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है। यानी आपको इस ऑफर के अंदर ये कोर्स मात्र 10,000 रुपए में लेने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी जो है वो लेट नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत एडमिशन ले लेना चाहिए, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि आप जो है वो बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और नाइटिंगेल के तौर पर अलग अलग इंडिया के कोनों में आप जो है वो सेलेक्ट होकर के पहुंचे। तो ये उड़ान बैच हमारा जो है 30 जून को स्टार्ट होगा। इसकी फीस जो है वो 10,000 रुपए रखी गई है। लेकिन एक और गुड न्यूज यहां पर नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी ने आपको दी है और वो ये है कि अगर आप आज ही के दिन रजिस्टर करते हैं, तो आपको 10% स्कॉलरशिप और ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप आज ही के दिन रजिस्टर करते हैं तो आपको 10% स्कॉलरशिप इस 10,000 की प्राइस के ऊपर भी मिलने वाली है। तो आप आज ही के दिन रजिस्टर कीजिए ना, और कुछ पैसा जो है वो बचाइए, और पैसा तो बचाइए लेकिन अपनी पढ़ाई को जो है वो शिखर तक पहुंचाइए, अपनी पढ़ाई को जो है वो पीक लेवल पर पहुंचाइए और नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के साथ जुड़िए। और ये मैंने आपको ऑनलाइन बैच का डिस्कस किया, अब मैं जल्दी से ऑफलाइन बैच का आपको डिस्कस कर देता हूं कि ऑफलाइन बैच जो है वो आपका कब रहने वाला है। तो ऑफलाइन बैच हमने जो शुरू करना है वो 7 जुलाई से हम ऑफलाइन बैच जो है शुरू करने वाले हैं। 7 जुलाई से हम ऑफलाइन बैच शुरू करने वाले हैं और इस बैच का नाम जो है वो प्रहार बैच रखा गया है। 7 जुलाई से हम ऑफलाइन बैच शुरू करने वाले हैं और इस बैच का नाम जो है वो प्रहार बैच रखा गया है। और इसकी जो ऑनलाइन कोर्स फी है वो 25,000 है वैसे तो, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और उस ऑफर में इसकी फीस जो है वो 20,000 रुपए है। 7 जुलाई 2023 से हम नया ऑफलाइन बैच नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का कुड़ासन के अंदर यहां पर गांधीनगर में शुरू करने वाले हैं। आप लोग जहां कहीं भी हैं गुजरात से, आइए गांधीनगर में मस्ती से तैयारी करते हैं और मेल और फीमेल नाइटिंगेल बन करके अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं, अपने गुजरात का नाम रोशन करते हैं। तो चलिए, प्रहार बैच जो है वो 7 जुलाई को शुरू होगा, उसकी फीस 20,000 रुपए है। लेकिन अगर आप बैच शुरू होने से पहले यानी 7 जुलाई से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अगर आप 7 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको यहां पर 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 7 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको इस 20,000 की फीस पर भी 10% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो अब किस बात की देर है, आप जल्दी से इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 जुलाई से पहले करवा दीजिए और आ जाइए मस्ती से पढ़ने के लिए, मस्ती से हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी से एक नाइटिंगेल बनकर के इस देश के अलग अलग कोनों में सेवा करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, तो ये हमारे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी और बैच की इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ये नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ऐप है। आप सभी अपने मोबाइल में नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी 2013 से लगातार काम कर रही है, आप लोगों की सेवा कर रही है, आप लोगों को नॉलेज दे रही है, आप लोगों को नाइटिंगेल बना रही है। और मैंने अभी आपको बताया अभी कि हमने कितने नाइटिंगेल बना करके हमारे राज्य के अलग अलग कोनों में भेजे हैं। तो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का जो ये ऑनलाइन ये जो ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में इसमें लगभग 15,000 प्लस MCQ यानी 15,000 से ज्यादा इसमें सवाल हैं, 300 प्लस लाइव लेक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर 50 प्लस प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट्स के ई नोट्स एवं मटेरियल जो ई बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं और कुछ बुक्स जो हैं वो अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो कुछ बुक्स आपको जो है वो आपके होम पर कुरियर की जाएगी। तो ये सब फैसिलिटीज जो हैं वो आपको इस नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के ऐप के साथ मिलने वाली है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इन पर कॉन्टेक्ट करके और हमसे मदद ले सकते हैं। और आप नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृपया जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको नॉलेज के नाम पर बहुत कुछ मिलने वाला है और यहीं से आप नाइटिंगेल बन करके जाने वाले हैं। तो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ये ऑनलाइन जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए।
उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कौन कौन पढ़ाने वाले हैं। तो ये जानकारी आपके फैकल्टीज की, और यहां पर जो है वो बहुत धमाकेदार फैकल्टीज के रूप में आपके लिए यहां पर जो है वो मेहनत करवाने वाले टीचर्स जो है आपके साथ में मेहनत, जी जान से आपकी मेहनत जो है वो होती रहे, आप नाइटिंगेल बनकर ही यहां से निकलें, उसके लिए यहां पर कोशिश की जा रही है। और मेहनत के लिए यहां पर वनेश्वर सुथार सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। वनेश्वर सुथार सर अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व, बहुत महान नॉलेजेबल शिक्षक और ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है। और वनेश्वर सुथार सर MSN और FON लेकर, फंडामेंटल लेकर के आप लोगों के बीच में जुड़ेंगे। उसके अलावा अजय कुमार सर आपको MSN और फंडा पढ़ाने वाले हैं, तो अजय कुमार सर भी हमारे साथ रहेंगे। उसके अलावा महेंद्र सिंह राणावत सर जो पीडियाट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं हूं, उसके अलावा साहिल कवि सर इंग्लिश लेकर के आपके बीच आएंगे। और उसके अलावा प्रोफेसर यहां पर हितेंद्र सिंह गोहिल सर जो है वो गुजराती GK और गुजराती लैंग्वेज लेकर के आपके बीच आने वाले हैं। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है बाकी नहीं रहने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए जी जान से नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके साथ जुड़ने वाली है। आपको भी नाइटिंगेल बनने के लिए अब नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। और ये मान के चलिए कि NNA के साथ आप जर्नी कर रहे हैं तो इसका मतलब रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये कुछ टीचर्स आपके साथ रहने वाले हैं। और उसके बाद में मैं आपको नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का फेसबुक पर नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के नाम से पेज है। फेसबुक पर नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के नाम से पेज है, जिसमें हम रोज एक क्वेश्चन डालते हैं, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन डालते हैं। और आप उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं डालते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और कमेंट बॉक्स में करने के बाद आपको अगले दिन उसका आंसर पता चलेगा। और अगर रैशनली आप बहुत ज्यादा लगातार अगर सही क्वेश्चन के आंसर भेजते जा रहे हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप वाउचर भी जो है वो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी द्वारा आपको मिलने वाला है। एक स्कॉलरशिप वाउचर भी आपको नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी देने वाला है। तो ये हमने फेसबुक नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का ये हमारा चैनल है, फेसबुक पे चैनल है, फेसबुक पे पेज है, इसको आप लाइक कर दीजिए। उसके अलावा नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस डालती रहती है। तो यूट्यूब का हमारा जो चैनल है नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी का, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर 5 क्वेश्चन डेली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर होते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर शेयर होते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को भी जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट PDFs, एग्जाम्स के वैकेंसीज की PDF और बहुत सारी जो MCQs हैं वो आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ जाइए। और अगर आपको कोर्सेज लेने हैं, कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, कोर्सेज के साथ रजिस्टर होना है, तो ये नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कांटेक्ट करें। और नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कांटेक्ट करने पर आपको 10% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो आप लोग जल्दी से, आप लेट मत कीजिए और बहुत जल्दी जो है नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। और ये जो 2 वैकेंसीज हैं उन्हें क्रैक करने के लिए, नाइटिंगेल बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांधीनगर आ जाइए। और नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके सपनों को पूरा करके ही मानेगा, आपके सपनों को पूरा, आपके परिवार के सपनों को पूरा करके मानेगा। और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती रहेगी उसके बारे में डिटेल्स लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।